यह शिक्षा और चमत्कारों का एक लंबा दिन था। गलील सागर के शांत जल पर हल्की हवा बह रही है। आकाश सूर्यास्त की अंतिम किरणों से रंगीन है। यीशु अपने कार्य से थके हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, आओ झील के उस पार चलें। अनुभवी मछुआरे शिष्य बिना किसी संकोच के नाव चलाने लगते हैं, यह जाने बिना कि उनके सामने कैसी परीक्षा आने वाली है। शिष्य यीशु के साथ एक मजबूत लकड़ी की नाव में सवार होते हैं। शिष्य हंसते और बातचीत करते हुए नाव को खेते हैं। यीशु पूरे दिन उपदेश और चंगाई देने के बाद थके हुए नाव के पिछले हिस्से में आराम करने के लिए एक स्थान ढूंढते हैं और एक शांत स्थान पर जाकर सिर पर तकिया रखकर जल्द ही सो जाते हैं। शिष्य आपस में दिन भर की घटनाओं की चर्चा करते हैं। क्या दिन था! भीड़ अनगिनत थी और लोग हर जगह से सिर्फ गुरु को सुनने के लिए आए थे और उन्हें चंगाई देते देखने के लिए भी। क्या तुमने उस अंधे व्यक्ति को देखा? वह फिर से देख सकता है। वास्तव में यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, और हम उनके चुने हुए हैं। सोचो, उन्होंने हमें उनके पीछे चलने के लिए चुना। क्या सौभाग्य है! इस तरह शिष्य बातचीत करते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे नाव किनारे से दूर जाती है, अचानक हवा का रुख बदलने लगता है। हल्की हवा तेज तूफान में बदल जाती है। काले बादल आकाश में छा जाते हैं और अंतिम प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। शांत समुद्र अब प्रचंड लहरों में बदल जाता है। तूफान तेज हो जाता है। तेज हवा चलती है, लहरें टकराती है, बिजली चमकती है। पानी नाव के अंदर भरने लगता है। भयभीत शिष्य नाव को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। पतरस तूफान के बीच चिल्लाते हैं, लहरें बहुत जोरदार हैं, हम डूबने वाले हैं। यूहन्ना जल्दी जल्दी पानी निकालते हैं। स्वामी कहाँ है? हमें उनकी जरूरत है। वे नाव के पिछले हिस्से में भागते हैं और यीशु को सोते हुए पाते हैं, जैसे कि कोई हलचल ही न हो। शिष्य चिल्लाते हैं, गुरु, क्या आपको परवाह नहीं कि हम डूब रहे हैं? यीशु धीरे धीरे उठते हैं। उनकी आंखें शांत और स्थिर हैं। वे आगे बढ़ते हैं और हाथ उठाते हैं। शांत हो जाओ, थम जाओ। अचानक सब शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है, लहरें थम जाती है, बादल छंट जाते हैं और चांदनी फैल जाती है। डूबे हुए और भयभीत शिष्य आश्चर्य से यीशु को देखते हैं। शिष्य धीरे से फुसफुसाते हैं, यह कौन व्यक्ति है जिसे हवा और समुद्र भी मानते हैं? शिष्य एक दूसरे को देखते हैं। उनका भय अब विस्मय में बदल चुका है। निश्चित ही यह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? शिष्य श्रद्धा और विस्मय में शांतिपूर्वक किनारे की ओर नाव खेते हैं। यह चमत्कार उनके हृदयों में सदा के लिए अंकित हो जाता है। नाव अपनी यात्रा जारी रखती है। शिष्य अब जो कुछ उन्होंने देखा है उस पर विचार करते हैं। उनकी आस्था की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु की महान शक्ति को भी देखा। और इस प्रकार उस रात यीशु ने अपने शिष्यों और हम सभी को दिखाया कि कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं है कि वह इसे शांत न कर सके। जब जीवन की हवाएं तेज चलें और लहरें हमें डुबाने की धमकी दें, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यीशु हमारे साथ नाव में है और उनके साथ हम हमेशा सुरक्षित हैं। विश्वास रखो, जिसने समुद्र को शांत किया वही हमारे भय को भी शांत करता है।